बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर शहर शदीद स्मॉग की लपेट में है। आज सुबह लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। लाहौर में रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 394 है। फैसलाबाद में 315 और मुल्तान में 312 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फ़ज़ा का ये मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और घर से कम बाहर निकलने की हिदायत की गई है। प्रोविंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्मॉग के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PDMA के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब नेशनल कमेटीज़ एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के तहत 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी भावुद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जिसके तहत नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी, ताहम ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। बाजार, दुकानें, जिम और सिनेमा घर समेत दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्मॉग के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PDMA के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब नेशनल कमेटीज़ एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के तहत 10 अजला में यानी लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भावुद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जिसके तहत नकलो हरकत महदूद होगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग में कमी नहीं आ सकी। हुकूमत पंजाब ने आज हफ्ते के रोज स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नवीन अली। जी, बढ़ती सर्दी के साथ साथ जो है स्मोक में भी इजाफा हो रहा है और ये स्मोक जो है वो इंसानी सेहत के लिए अच्छी खासी नुकसान का बायस बन रही है। अभी भी लाहौर की फ़िज़ा में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 315 रिकॉर्ड किए गए हैं आलमी वेबसाइट के मुताबिक। ये रूटीन की निस्बत तो कुछ कम है क्योंकि आज ट्रैफिक का लोड भी कम है और लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जो है आज स्मोक के तदारुक के लिए तमाम तर तालीमी इदारों को बंद किया गया है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि स्मोक के ऊपर कुछ काबू पाया जा सके और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इनके ऊपर थोड़ी सी कमी लाई जा सके। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो अभी तो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक जा सकता है। आइंदा 24 और 48 घंटों के दौरान जो है फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन स्मोक की वजह से जो है वो शहरियों को खासी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार तो दिन ब दिन आम हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी खासे डिस्टर्ब और अस्पताल में जो है खासा रश नज़र आ रहा है। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, आंखों में अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें ताकि जितना मुमकिन हो सके इस स्मोक से बचा जा सके। जी, स्मॉग की सूरत हाल के बायस पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मंडी भावुद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि बाजार भी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, आज पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसके तहत आज ज़िला भर के अंदर जो तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। इस हवाले से आज मंडी बहाउद्दीन, फालिया, मलकवाल में तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद है। उसके अलावा ज़िले हुकूमत ने यह भी हिदायत की है कि तमाम जो कारोबारी इदारे हैं, मार्केटें जो हैं, बाज़ार जो हैं, वो भी सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक बंद रखी जाए। और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद जो है वो लोगों को स्मोक की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाना है। उन्होंने कहा कि लोग स्मोक के दौरान घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और घरों में ही रहें। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी जारी है। मैदानी इलाकों में सर्दी की आमद है, जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों में सर्दी आ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई और वस्ती इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा।
पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में हल्की धुंध और स्मॉग का इम्कान है। ताहम शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली इलाकों में सर्द रहा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेह में -5, कालाम में -2 और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सर्दी के आगाज़ के साथ ही गंदम और ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह अफरीदी। ज़िला स्टोर में बाकायदा तौर पे सर्दी का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त जो अस्तोर के जो पहाड़ हैं, बुलंद बाला पहाड़, वो बर्फ़ से ढक चुके हैं। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। ये अहमदाबाद का एक छोटा सा गांव है। यहाँ सर्दी के आगाज़ के साथ अवामी मसाइल और मुश्किलात की बात की जाए तो अस्तोर के अंदर अक्सर बलाई इलाकों में 6 माह के लिए गंदम और लकड़ी का स्टॉक किया जाता है। इसके साथ साथ दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, दवाई है और दूसरी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे इस वक्त तक लकड़ी ज़िले भर में दस्तयाब नहीं है। कहीं एक आधा जगह पे जो लकड़ी दस्तयाब है तो वहाँ लकड़ी समेत जो गैस की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस के साथ साथ लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया है, जिससे सस्ता ईंधन भी शहरों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। जी, मुल्तान में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जो है शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से जो दीगर ज़राए ईंधन हैं जिसमें लकड़ी, कोयला और LPG गैस का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है। अगर लकड़ी के आपको मैं रेट बताया चलूँ तो लकड़ी जो है मुल्तान शहर भर के मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है 1200 से 1400 रुपये मन जो है फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से जो कोयले का रेट है वो 100 से लेकर 120 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है, जबकि LPG गैस जो है जो कि घरेलू सार्फिन की जानिब से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उसका रेट जो है वो 260 से 280 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे ये बात पता चलें कि LPG का जो रेट है वो उगरा की जानिब से दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नज़र नहीं आता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो गैस है उसकी फराहमी एक तो यकीनी बनाई जाए और जो दीगर ज़राए ईंधन है उनकी कीमतों को भी कम किया जाए। स्वात में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजारों में शहरियों का रश तो बढ़ गया, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात के बाला इलाकों में हर साल 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है और ऐसे में स्वात के बाला इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में होते हैं। इस वक्त मैं स्वात के लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं, स्वेटर्स, मलबूसात और शूज़ ख़रीद रहे हैं। ताम जितने दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन ख़रीदारी बहुत कम की जाती है। शहरियों का ये कहना है कि लंडा के मुख्तलिफ मलबूसात में, मुख्तलिफ चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से अब उनके लिए लंडा बाज़ार में ख़रीदारी करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। तमाम दुकानदारों का ये कहना है कि उनको ये माल पहले से ज़्यादा कीमत पर मिल जाती है, इसलिए उनको सस्ते दामों ये तमाम अशिया फ़रोख्त करना जो है वो इंतहाई दुश्वार है। जी आगे बढ़ें, आपको खबर दें, FBI ने अगले साल जून तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए FBI ने पूरे मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टैक्स कायम कर दिए हैं। FBI के एलामी के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस मिलने पर टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। नोटिस मिलने पर टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम भी ब्लॉक की जाएंगी। मुख्तलिफ इदारे और महकमे खुदकार ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। FBI का कहना है कि चेयरमैन नादरा ने FBI को डाटा इंटीग्रेशन के जरिए मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। मुमकिन टैक्स दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा हासिल और इस्तेमाल किया जाएगा। इलामी के मुताबिक नए दफातर जून 2024 तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पाकिस्तान में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसके बाद महंगाई की मजमूई शरह 41.9% तक जा पहुंची है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 25 अशिया महंगी हुई। कुदरती गैस की कीमत में 480% का इजाफा हुआ, चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99% और आटा 2.64% महंगा हुआ।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। ये रकम मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक इस रकम से शुरू होने वाले मनसूबों में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वसअत देने और नेशनल ग्रिड की तरसीली सलाहियत को बढ़ाने के मनसूबे शामिल हैं। इन मंसूबों से पंजाब में ट्रांसमिशन के नुकसानात को कम किया जा सकेगा। मजीद ये कि काबिल एतमाद बिजली की फरहमी को बेहतर किया जाएगा, जो जामे और पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। और अब बात करेंगे गज़ा की। गज़ा के बाद इसराइल का मगरबी किनारे में इमारत पर हमला हुआ, 5 अफराद शहीद हो गए, 2 ज़ख्मी हैं। गज़ा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी का अमल जारी है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक बिजली बंद होने से 24 घंटे के दौरान अस्पताल में 24 मरीज़ इंतकाल कर गए। इसराइली बमबारी और हमलों के दौरान शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 5,000 बच्चे शामिल हैं, जबकि 30,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 1800 बच्चों समेत तकरीबन 4,000 फ़लस्तीनी लापता हैं। कई मलबे तले दबे होने का खदशा है। गज़ा में अलूफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का हमला हुआ, अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद ज़ख्मी। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा में दाखिल। गज़ा में ईंधन ख़त्म होने के बाद मुकम्मल मवासिलाती ब्लैकआउट था। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहक़ीक़ात के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से रुजू कर लिया है। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहक़ीक़ात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कोमोरोस शामिल हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनसे बड़े जानी नुकसान का इम्कान है। हिज़्बुल्लाह ने लेबनानी सरहद पर इसराइल के 6 ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियो जारी की है और कहा है कि ये हमले हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के खिलाफ कार्रवाई से ताउन का इजहार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उलमा मशाइख से खिताब करते हुए कहा है कि किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज़ के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। किसी के खिलाफ किसी की जानिब से भी अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये के लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी चीफ का कहना है कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने मुलाकात की। उलमा इकराम और मशाइख ने मुत्तफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत की मज़म्मत की। उलमा इकराम ने कहा कि इस्लाम अमन और हमांगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की जानिब से मजहब की मशशुदा तशरीहात सिर्फ इनके ज़ाती मुफादात के लिए हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का है। किसी के खिलाफ किसी की जानिब से भी अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। खास तौर पर अक़लियतों और कमजोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैया नाकाबिले कबूल है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा मशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। फोरम ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर दिया। फोरम ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, एक दस्तावेजी निज़ाम, पासपोर्ट के निफाज, इंसदाद स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की भी हिमायत की। फोरम ने गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म के पास कोई गाड़ी नहीं, मगर असासों की मालियत लगभग 5 करोड़ रुपए है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की कुल मालियत 2 अरब 94 करोड़ रुपए है, मगर उनके नाम भी कोई गाड़ी नहीं। निगरान हुकूमत के असासों के बारे में तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के असासों की कुल मालियत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं। 20 एकड़ वरासती ज़रूरी जमीन 80 लाख रुपए की है। पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। 2 करोड़ 56 लाख रुपए कैश और बैंकों में जाहिर किए हैं, जिनमें 2 बैंक अकाउंट्स में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद है। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की मालियत 2 अरब 94 करोड़ रुपए है। इनके पास इस्लामाबाद में 4 लाख 46
40,000 का प्लॉट कराची DHA 6 में वालिद का दिया हुआ 40 लाख का घर है, जबकि कराची DHA में वालिद का दिया हुआ एक प्लॉट है जिसकी मालियत 1,25,000 जाहिर की गई है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर के पास 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं। PSO में 3 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं। नफा इनकम बैंक आरिफ हबीब में 9,47,000 इन्वेस्ट किए हैं। निगरान वजीर खजाना ने सरमायाकारी बिल्स यानी टी बिल्स की मद में 10 करोड़ 96 लाख रुपए जाहिर किए हैं, जबकि TDDR बैंक अल हबीब में 2 करोड़ 41 लाख रुपए जाहिर किए हैं। शमशाद अख्तर के पास 2 लाख रुपए मालियत का सोना, 19,46,000 रुपए कैश, 39,24,000 रुपए बैंकों में है। फर्नीचर की मालियत 2 लाख रुपए जाहिर की गई है। उन्होंने 21 लाख की प्रॉपर्टीज गिफ्ट भी की हैं। उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की जाहिर करदा असासों की मालियत 17 करोड़ रुपए है। मुल्तान में 1 करोड़ मालियत का 2 कनाल का घर, मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2 करोड़ 50 लाख का फ्लैट, इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का घर, कोयटा में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट। सरफराज बुगटी के 50 लाख रुपए के बुगटी CNG सुई में 50% शेयर्स हैं। सरफराज बुगटी के पास 1 करोड़ 2 लाख रुपए मालियत की एक गाड़ी है, 67,98,000 रुपए कैश, 6,35,000 रुपए बैंक में है, 68 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर है, जबकि असासों में 90 ऊंट, 8,870 भेड़ें, 4,060 बकरियां, 400 गाय, 80 बछड़े और 86 भैंसे शामिल हैं। लाइफ स्टॉक की मालियत 6 करोड़ 97 लाख रुपए जाहिर की गई है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इनके पास 1 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत का घर है। उनकी अहलिया के पास इस्लामाबाद में एक घर और एक प्लॉट है जिनकी मालियत 31 लाख जाहिर की गई है। SMC प्राइवेट लिमिटेड में 25,000 के शेयर्स हैं। 12.5 लाख रुपए की गाड़ी, 70,000 का 4 तोले सोना भी उनके असासों में शामिल है। मुर्तजा सोलंगी के पास 26,93,000 रुपए कैश और बैंक में 3,19,000 रुपए हैं, जबकि उनकी अहलिया के पास 18 लाख कैश, 1,57,000 रुपए बैंक में है। घर के फर्नीचर की मालियत 10 लाख रुपए जाहिर की है। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद के असासों की कुल मालियत 23 करोड़ 78,57,000 रुपए है, जबकि इनके जिम्मे 13 करोड़ मालियत के वाजिबात हैं। फवाद हसन फवाद ने गवादर में 3,57,000 रुपए का प्लॉट, 39 लाख रुपए का कारोबार, 2 करोड़ 81 लाख रुपए की कीमती अशिया, 3 करोड़ रुपए के जेवरात जाहिर किए हैं, जबकि इनके पास 64 लाख रुपए कैश है। इनके 4 बैंक अकाउंट्स में 3 करोड़ 11 लाख रुपए हैं। फवाद हसन फवाद ने अपने फर्नीचर की मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए जाहिर की है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। कराची में डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन से ड्रम से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए हैं। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई से। कमर, क्या तफसीलात मिली हैं आपको? जी, पुलिस का कहना है कि जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और जिस जगह से पुलिस को लाश मिली है वहाँ पर ज़्यादातर खाली प्लाट हैं, इसलिए जो है वो CCTV फुटेज भी अभी तक पुलिस को नहीं मिल सकी जिससे पुलिस पता लगा सके कि लाश फेंकने वाले मुलजिमान कौन हैं। लाश की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। लाश के फिंगरप्रिंट्स जो है नादरा को भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आज जो है मुमकिन तौर पर फिंगरप्रिंट्स की मदद से लाश की शनाख्त हो सकती है। रात के लेटिया में ना होने की वजह से जिन्हें अस्पताल में अभी जो है वो खातून की लाश। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। पेशावर के बाड़ा रोड पर खुले मैन होल शहरों के लिए वबाल जान बन गए हैं। खुले मैन होल्स पैदल चलने वालों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा फरवा आगा। जी, सदर बाड़ा रोड मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक शाहराह है। यहाँ पर पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों खिलाड़ी मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलने आते हैं। कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ ही एक फुटपाथ है जिस पर न सिर्फ राहगीर गुजरते हैं बल्कि खिलाड़ियों का भी गुजर होता है। फुटपाथ पर 2-3 मैन होल ऐसे मौजूद हैं जिन पर कोई ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हादसा का भी खदशा है। शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा है कि मैन होल पर ढक्कन नस्ब किए जाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। सरगोदा शहर की अहम शाहराहों और गुंजान आबाद इलाकों में मौजूद गलाजत के ढेर शहरियों की सेहत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा के अमले की नाअहली की वजह से सरगोदा शहर के मुख्तलिफ आबादियों और मुख्तलिफ शाहराहों पर जो गंदगी के ढेर हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बनकर रह गए। मुख्तलिफ मकामात पर जो है कॉरपोरेशन का जो अमला सफाई है वो गंदगी के ढेर फेंक देता है। अंदरूनी शहर की जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पर ये गंदगी के ढेर जो हैं वो शहरियों के लिए एक अजाब से कम नहीं है। शहरियों ने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर मुहिम तो चलाई जाती रही लेकिन अमली तौर पर इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। कमिश्नर सरगोदा जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं कॉरपोरेशन के, उनसे गुजारिश की जा रही है लोगों की तरफ से कि खुदारा इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें, इससे कबल के बीमारियां फैल जाएं, इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और हंगामी बुनियादों पर गंदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। जी।
सदारती अवार्ड याफ्ता माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब की दिफा इकबाल के महाज पर खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मुफक्किर पाकिस्तान पर तहकीक के लिए 32 साल सर्विस को भी खैर बात कह दिया था। शायर मशक़ के फ़लसफ़े और नज़रियात पर मुतादिद किताबों के खालिक की पहली बरसी पर देखिए लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार और मुहाफ़िज़ इकबाल डॉक्टर मोहम्मद अयूब साबिर 2 अक्टूबर 1940 को हवेलियाँ के गांव मोहरी में पैदा हुए। डॉक्टर अयूब साबिर ने सैयद अबुल आला मौदूदी, असदुल्लाह गालिब और इलामा इकबाल का भरपूर मुतालिया किया और फ़िक्र इकबाल पर तहकीक को मौजू बना लिया। उन्होंने इलामा इकबाल पर उठने वाले एतराज़ात का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि मुहाफ़िज़ इकबाल उनकी पहचान बन गई। उन्होंने इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर एतराज़ात के जवाब में 3 जिल्दों समेत मुतअद्दिद किताबें लिखी। इशफाक अहमद ने एक बार कहा था, दिन का इकबाल और है, रात का इकबाल और। इकबाल रात को ज्यादा बुलंदियों पे होते थे, वो तहज्जुद बाकायदगी से पढ़ते थे। डॉक्टर अयूब साबिर को बतौर माहिर इकबालियात खिदमात पर 3 बड़े अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इकबाल अवार्ड और सितारा इम्तियाज शामिल है। डॉक्टर अयूब साबिर नवंबर 2022 में दुनिया फानी से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे दिफा इकबाल में किताबों और मकालात का बेशकीमत खजाना छोड़ गए, जो आइंदा नस्लों को फिक्र इकबाल से रूशनास कराता रहेगा। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में मूरत मार्च 19 नवंबर को होगा। ख्वाजा सरा नुमाइंदगान ने मूरत मार्च के 10 निकाती मुतालबात भी सामने रख दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद तफसीलात बता रहे हैं। शनाख्ती कार्ड के इजरा का मसला, ट्रांसपोर्ट में मखसूस नशिस्तें, अस्पतालों में इलाज की सहूलत, ख्वाजा सराओं के कत्ल की रोकथाम समेत जेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने मूरत मार्च का एजेंडा पेश कर दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिंदिया राना, शहजादी राय, मेहरब ऐवान और दीगर ने बताया कि फेरियर हॉल में 19 नवंबर को 3 से शाम 6 बजे तक मूरत मार्च होगा, जहां अपने हुकूक के लिए ख्वाजा सरा आवाज़ बुलंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम गवर्नमेंट को ये बता सकें कि हम अकेले नहीं हैं, सब हमारे साथ। और पिछली दफ़ा माशाअल्लाह से इतना कि क्राउड था कि मैं खुद भी सोच नहीं सकती थी। फैमिलीज आई हुई थी, लोग अपने बच्चे साथ ले आए थे। बहुत सारे ख्वाजा सरा अपनी जान से, उनकी जान को ख़तरा हुआ है, बहुत सारे ख्वाजा सराओं का मर्डर हुआ है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अपने कानून में इस जो नफ़रत अंगेज़ी जो हमारे ख़िलाफ़ फैलाई जा रही है, प्लीज़ उसे जो है क्रिमिनलाइज करें। ख्वाजा सरा नुमाइंदगान का मजीद कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब सूबाई और कौमी असम्बलियों में भी ख्वाजा सरा नजर आएंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है। दूसरे नंबर पर है तालीम की कमी। ये बात सामने आई है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के एक जायजे में। पाकिस्तान भर में कराए गए अवामी सर्वे में मर्दों से पूछा गया कि रिश्ते की तलाश में उनकी तरजीह क्या होती है। 25% ने कहा कि वो लड़की में अच्छी तालीम चाहते हैं और 21% ने गोरा रंग और खूबसूरती को अपनी पहली तरजीह बताई। सिर्फ 6% ने कहा कि वो देखते हैं लड़की कितनी मजहबी है। इसी तरह जब खवातीन से पूछा गया कि रिश्ते की तलाश में उनकी तवक्कुआत क्या होती हैं, तो 47% ने कहा कि लड़के की अच्छी तनख्वाह हो, 12% ने कहा लड़के का अपना घर हो, 8% ने छोटी फैमिली को अपनी तरजीह बताई, जबकि लड़कियों में से सिर्फ 3% की डिमांड रही कि लड़का मजहबी हो। सर्वे में 84% लोगों का कहना था कि वो रिश्ते ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं, 13% रिश्ता कराने वालों से राब्ता करते हैं और सिर्फ 1% ऐसे हैं जो रिश्ता ऐप्स और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मुनासिब रिश्ते ना मिलने की वजूहात से मुतालिक सवाल के जवाब में 41% ने कहा बेरोजगारी, 17% ने कहा तालीम की कमी और दिलचस्प तौर पर 15% ने कहा कि मुनासिब रिश्ते इसलिए नहीं मिलते कि लोग अपने बारे में गलत या झूठी मालूमात देते हैं। जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जन्नत का अंजाम जानिए। ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त में हफ्ते के शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।
ख्वाहिशात की उड़ान से शुरू होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे एक दिलचस्प मरहले में अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। मारूफ कलमकार उमेरा अहमद की तहरीर करदा इस कहानी को हसीब हसन की हिदायत में ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट कुबरा खान, तलहा चौहर, रमशा खान, गौहर रशीद, सबूर अली के हमरा, शब्बीर जान, हिना बयात और शमीम हिलाली जैसे मंझे हुए अदाकारों ने इंतहाई नफासत से निभाए हैं किरदार। तुम्हारे ख्वाब हमारा सुकून निकल गए तो बस धोखे व फरेब के जाल में हम बुरी तरह जकड़ चुके हैं। ख्वाहिशात की तकमील में बेलगाम होकर लालच और हसद में अपनी ही जिंदगी का सुकून बर्बाद करके खाली दामन रह जाने वाली तबस्सुम क्या फितरत की तकसीम का समझ पाएगी राज? खामखा मेरे जैसे जिंदगी जीना चाहे। मेरी जिंदगी तो एक भूल भुलैया ही बन के रह गई थी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी शोहरत के मुकाबिल मोहब्बत को जिंदगी की हकीकी खुशी का कैसे दिलाने वाले हैं एहसास। जानिए ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त में हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।